हेलो स्टूडेंट, आइए आज पढ़ते हैं वॉल्ट विटमैन की मोस्ट फेमस पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। बात करते हैं इसके टाइटल की, जो कि सिंबॉलिक है। वैसे तो ब्रुकलिन एक शहर है न्यूयॉर्क के बगल में, और ब्रुकलिन और मैनहट्टन के बीच में जो नदी है ईस्ट रिवर, उसमें नाव जो चला करती थी कभी 19th सेंचुरी में, उसके बारे में इन्होंने यात्रा में बताया है कि इसके तहत इन्होंने यात्रा की थी। लेकिन सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि ब्रुकलिन फेरी जो है एक्चुअली यह काम कर रही है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ने का। जो ह्यूमैनिटी पहले थी और जो ह्यूमैनिटी प्रेजेंट में थी और जो फ्यूचर में आती रहेगी, जो जनरेशन्स गुजर गई हैं या जो हैं या जो आने वाली हैं, उन सब के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस या इंटरकनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करने का जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो है फेरी नाउ। तो ये इसका सिंबॉलिक अर्थ हो गया। एक नैरेटिव और लेंथी पोएम है, फ्री वर्स में लिखी है इन्होंने, तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ इसमें शामिल है। कई सारे थीम्स उन्होंने कवर की हैं, जैसे कि हम थीम की बात कर लेते हैं: टाइम, स्पेस, यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड यूनिवर्स, साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये सारी बातें उन्होंने इसमें बताई हैं। पब्लिश हुई थी ये पोएम 1860 में लीव ऑफ ग्रास में, लेकिन उससे पहले इसको पब्लिश किया गया था सनडाउन पोएम, और इसका टाइटल नहीं था। ये जो टाइटल है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, ये 1860 में दिया गया था। उससे पहले 1856 में सनडाउन पोएम से कलेक्शन के नाम से पब्लिश हुई थी। कई सारी पोएम्स और भी थी इसके साथ पब्लिश होने वाली। और एक फिलोसफिक पोएम है जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरकनेक्टेडनेस अमंग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की बात उन्होंने की है। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जो समय है वो बरकरार रहेगा। एक जो प्रोसेस रहती है कुछ काम की, वो चलती रहती है। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की भी बात करती है, क्योंकि कभी जब ब्रुकलिन ब्रिज नहीं बना था न्यूयॉर्क सिटी में, तब जो फेरी थी, यही सबसे नाव की यात्रा नदी में, यही सबसे बड़ा माध्यम था ट्रांसपोर्टेशन का। तो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की भी ये बात पोएम करती है। सो लेट्स बिगिन। पहले स्टेंजा में वो खड़े हैं फेरी का इंतजार करते हुए, तट पर, नदी के तट पर खड़े हुए हैं। और जैसे ही वहां खड़े हैं तो उनको सबसे पहले क्या दिखाई देता है? टाइड, जो पानी का उतार चढ़ाव है। बिलो मी आई सी यू फेस टू फेस। अब ये जो यू टर्म है, ये इस्तेमाल किया है उन्होंने तमाम जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, रिवर और टाइड और आसपास की नेचुरल सराउंडिंग्स, उन सब के बारे में वो कह रहे हैं। फ्लड टाइट बिलो मी आई सी यू फेस टू फेस, मैं तुम्हें एकदम आज अपने सामने देख रहा हूँ। इसके अलावा और क्या क्या देख रहे हैं वो? क्लाउड्स ऑफ द वेस्ट, सन देयर हाफ एन आवर हाई, आई सी यू ऑल्सो फेस टू फेस। और जो क्लाउड्स हैं वेस्ट साइड में, इसके अलावा सूरज, जो कि सिर्फ आधा या 1.5 घंटे के हिसाब से बचा हुआ है अस्त होने में समय। हाफ एन आवर हाई का मतलब क्या है कि सिर्फ 1-1.5 घंटा और ऊंचे रहेगा, बाद में अस्त हो जाएगा। तो उस हिसाब से वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुम सबको फेस टू फेस देख रहा हूँ। तो ये नेचुरल सराउंडिंग, ये एक तरह से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आगे वो कहते हैं क्राउड्स ऑफ मेन एंड विमेन अटायर्ड इन यूजुअल कॉस्ट्यूम्स। और क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी एक अच्छा जाना माना शहर है दुनिया का, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। तो उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि क्राउड्स ऑफ मेन एंड विमेन, भीड़ है महिलाओं और पुरुषों की, बहुत ज़्यादा भीड़। अटायर इन यूजुअल कॉस्ट्यूम्स मतलब जो डेली कम्यूटर्स हैं, अटायर्ड पहने हुए हैं, कपड़े पहने के ऊपर कहा जाता है अटायर्ड। यूजुअल कॉस्ट्यूम्स जो साधारण कपड़े जो डेली वो पहनते हैं, उस हिसाब से वो पहने हुए हैं, कुछ फैशनेबल कुछ साधारण। हाउ क्यूरियस यू आर टू मी। और ऐसा लग रहा है इनको जैसे कि वो सारे लोग इनको देख रहे हैं और उनकी नज़रों में एक क्यूरियोसिटी है। ऐसा हालांकि है नहीं। ही जस्ट इमेजिनिंग द सिचुएशन स्टैंडिंग एट द की ऑफ द रिवर, कि बस मैं यहाँ खड़े होकर देख रहा हूँ कि कितनी क्यूरियसली वो सब लोग इनको देख रहे हैं, जबकि सभी अपने आप में बिजी हैं। प्रैक्टिकली इनको कोई ऐसे नहीं देख रहा होगा, बट ही इज अ पोएट एंड ही इज जस्ट हाइपो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चले गए हैं। ऑन द फेरी बोट्स द हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स दैट क्रॉस, मतलब हजारों या कई सारे हंड्रेड्स हो जाएंगे तो हजारों हो जाएंगे, कि हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रिटर्निंग होम, घर लौट रहे हैं। आर मोर क्यूरियस टू मी देन यू सपोज, और जैसा तुम्हें लग रहा है कि जैसे एक रीडर इमेजिनरी रीडर से बात कर रहे हो, ऐसे कि जितना तुम सोच रहे हो, कि जितना मेरे बारे में वो सोच रहे होंगे, उससे ज्यादा वो मेरे बारे में उत्सुक हैं। दे आर मोर क्यूरियस द क्राउड ऑफ पीपल
इज मोर क्यूरियस अबाउट वॉल्ट विटमैन। ये अपने आप को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके डेली लाइफ से। एंड यू दैट शैल क्रॉस फ्रॉम शोर टू शोर ईयर्स हेंस आर मोर टू मी। अब यू जो बात कर रहे हैं वो उस रीडर की बात कर रहे हैं जो भविष्य में कभी आएगा और इनके बाद आकर के उस फेरी पर सवारी करेगा, जो कि एक किनारे से दूसरे किनारे जाया करेगा। आने वाले समय में वो भी इनका ही अपना होगा, या कह रहे हैं कि जो जनरेशन गुजर चुकी है, जो आ रही है, जो आएगी, वो सारे के सारे इनके अपने ही हैं। एवरीवन इज कनेक्टेड एंड मोर इन माई मेडिटेशंस देन यू माइट सपोज। और जब मैं मेडिटेट करता हूँ, विचार करूंगा उस इंटरकनेक्टिविटी पर या कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशंस, तो मैं और ज़्यादा, तुम सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा मैं इस चीज़ पर विचार कर रहा हूँ। कहने का सेंस ये है इस स्टेंजा में कि कभी आज ये खड़े हैं यहाँ पर तट पर, कभी कुछ और लोग इनसे पहले जो थे वो खड़े हुए होंगे फेरी के इंतजार में, उन्होंने ये तरह की होगी, और इनके बाद कुछ और जनरेशन्स या कुछ और रीडर आएंगे आने वाले जनरेशन्स में, वो इस यात्रा को करेंगे। तो कुल मिला के कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार चलती रहती है, और वो जनरेशन टू जनरेशन लगातार वो प्रोसेस जारी रहेगी। स्टेंजा की पहली लाइन में वो अपने अस्तित्व की बात कर रहे हैं, जिसको वो बोल रहे हैं कि इम्पैल्पेबल सस्टेनेंस, मतलब ना समझने वाला अस्तित्व या उनका जीवन आधार जो है, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड नॉट इजी टू बी कॉम्प्रहेंड बाय एवरीवन। ठीक उस तरह से जितने की तमाम चीजें इनके आसपास सराउंडिंग्स में है, तो सबका जो अस्तित्व है वो अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, ठीक उसी तरह से इनका अस्तित्व भी बाकी चीजों की तरह ऐसे ही है, नॉट टू बी अंडरस्टूड ईजिली। लेकिन अस्तित्व और तमाम चीजें जो हैं वो हिस्सा हैं एक ऐसी चीज स्कीम का, जो स्कीम भगवान ने बनाई हुई है। जैसे इनकी एक और पोएम है पैसेज टू इंडिया, और उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जो भी काम हो रहे हैं आज प्रेजेंट में, वो पास्ट का ही हिस्सा है। और ये काम जो हो रहे हैं, चाहे चाहे कोई भी अचीवमेंट है, कुछ भी है, तो इसको भगवान ने पहले से सोच रखा है। उन्होंने एक स्कीम बनाई हुई है, एक उन्होंने प्लानिंग की हुई है दुनिया को चलाने की किसी सर्वशक्ति ने। तो वही जो सर्वशक्तिमान है कोई ताकत, उस ताकत ने ही ये सब कुछ बनाया हुआ है। तो हम सब उसी सब चीज उसी स्कीम के हिस्सा हैं। चाहे ये अपने आप को कहें, और चाहे जो जनरेशन्स आ चुकी थी, आने वाली हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और माई सेल्फ डिसइंटीग्रेटेड, और मैं उन सब चीज़ों से अलग हूँ। लेकिन आगे ये भी कहते हैं कि हर कोई उस स्कीम से अलग है, लेकिन फिर भी हर कोई उसी स्कीम का हिस्सा है। जो स्कीम दुनिया में भगवान चला रहे हैं, दुनिया को चलाने के लिए जो उन्होंने अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ थिंग्स किया है, चीज़ों का अरेंजमेंट किया है, उसमें हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे मैं अपने आप को स्वतंत्र समझ रहा हूँ, आप अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे होंगे। लेकिन हम एक यूनिवर्सल जो स्कीम बनाई हुई है गॉड ने या नेचर ने, हम वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, वी आर ऑल इंटीग्रेटेड विद दैट स्कीम ऑन फिलोसफिकल लेवल। ये स्पिरिचुअल लेवल पर उन्होंने बताया है। द साइमल्टीट्यूड्स का मतलब होता है समानताएं ऑफ पास्ट एंड दोज ऑफ द फ्यूचर। मतलब पास्ट की जो समानताएं थी वो, और आज की जो हैं, और आने वाले भविष्य की, वो सब एक जैसी होंगी। मतलब प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, और जो इंटीग्रिटी ऑफ स्कीम है हम लोगों के थ्रू वो बरकरार रहेगी। द ग्लोरीज स्ट्रंग लाइक बीट्स ऑन माई स्मॉलेस्ट साइड्स। इसके अलावा जो उपलब्धियां या जो काम इंसान कर रहा है, वो एक तरह से ग्लोरीज हैं। और वो मेरी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, मैं रोज उनको देखता हूँ कि किस तरह से तमाम चीजें मुझे शोभायमान दिख रही हैं रोज की अपनी जिंदगी में। हियरिंग्स, और मैं सुनता हूँ ऑन द वॉक इन द स्ट्रीट एंड द पैसेज ओवर द रिवर। ना केवल मतलब जब कभी मैं गली में टहलता हूँ, तब गली में टहलते हुए भी मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तब भी मुझे ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा की बातें सुनाई देती हैं, लाइक ग्लोरीज। या मैं कभी आज नदी के ऊपर चल रहा हूँ, कुछ लोग मिलेंगे मुझे, हम बात करेंगे। तो ओवरऑल जो कुछ हो रहा है, इट इज़ ऑल द सेंटर, इट इज़ ऑल द वी आर लीडिंग टुवर्ड्स दैट यूनिवर्सल स्कीम बाय गॉड। द करंट रशिंग सो स्विफ्टली एंड स्विमिंग विद मी फार अवे। अब ये जो लाइन है ये बता रही है कि जिस तरह से स्विफ्टनेस ऑफ टाइम, कि अभी जो करंट है उस नदी की, वो किस तरह से मुझे बहुत तेजी से, मुझे और बाकी लोगों को बहुत दूर ले जाएगी। और वैसे तो ये सिर्फ ब्रुकलिन से मैनहट्टन तक जा रहे हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल लेवल में कह रहे हैं कि जो
करंट है वो बहुत पहले से चलती रही थी, आज है, आगे भी नदी की धारा चलती रहेगी। तो इस पे हम सवार होकर के और दूर चले जाएँगे। इसका मतलब हम अपनी जो जर्नी है सिंबॉलिकल वो हमारी लगातार जारी रहेगी और हम सब और ज़्यादा लंबी दूरियों पर निकल जाएँगे। द अदर्स दैट आर टू फॉलो मी, पहले मैं जाऊँगा या जब मेरा अस्तित्व खत्म होगा, उसके बाद और लोग भी आएँगे। है ना? जिस तरह से एक फेरी जाने के बाद दूसरी फेरी आ जाती है या एक ट्रेन जाने के बाद दूसरी ट्रेन आ जाती है, ठीक उसी तरह से आज मेरा टाइम है, कल किसी और का, परसों किसी और का, मतलब हर दिन कोई न कोई इंसान जा कर के अपना अस्तित्व खत्म करके वो कहाँ मिंगल हो जाता है, इन द किंगडम किंगडम ऑफ गॉड। तो इसी तरह से जैसे मैं जा रहा हूँ उस स्पिरिचुअल जर्नी पे, मेरे बाद और लोग भी आएँगे। द टाइड्स बिटवीन मी एंड देम, और यही मेरे और उन लोगों के बीच में एक कॉमन बात है। वो कॉमन बात क्या है? द स्पिरिचुअल जर्नी, जो कि हमें ये करंट समय की जो धारा है ये हमें बहुत दूर लेकर चली जाएगी और यही हम लोगों के बीच में कॉमन है। इसका मतलब वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, कोई भी अलग नहीं है। द सर्टेनिटी ऑफ अदर्स, और ये बात भी निश्चित है कि जिस तरह से मैं जा रहा हूँ आज, या मेरा जो समय खत्म होगा, मेरे बाद किसी और का भी समय खत्म होगा, उसके बाद किसी और का समय खत्म होगा। डेफिनेटली यहाँ पर कोई भी इमॉर्टल नहीं है। तो कुल मिला के ये बात भी निश्चित है। सर्टेनिटी ऑफ अदर्स का मतलब उन लोगों के लिए बात एकदम निश्चित है कि यस, दे आर आल्सो बाउंड टू द एंड ऑफ ऑन ऑन दैट स्पिरिचुअल पाथ। और इसके अलावा द लाइफ, लव, साइट, हियरिंग अदर्स, मतलब जिस तरह से मेरा मतलब प्रेम, ज़िंदगी और दृश्य और जो भी ज्ञान, सुनना, सुनाना, ये सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं, ठीक वैसे आने वाले लोगों की भी खत्म होंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? These are the common things which unite me with all the readers of the past generations, of the present generations, and all the generations which are to be uh, are to come in the world, जो अभी और आनी बाकी हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। आगे कहते हैं कि अदर्स विल इंटर द गेट्स ऑफ द फेरी, और जिस तरह से मैं अभी फेरी के दरवाजे से एंट्री करूंगा और मैं अभी यात्रा करूंगा, ठीक वैसे ही और लोग भी यात्राएं करेंगे और उनकी भी यात्रा ठीक वैसे ही होगी। वो भी एक किनारे से दूसरे किनारे से जाएंगे। फ्रॉम शोर टू शोर का मतलब यह है कि फ्रॉम द शोर ऑफ मोर्टलिटी या इमोर्टलिटी, जैसे कि हम लोग मॉर्टल हैं और हम फ्रॉम द शोर ऑफ मोर्टलिटी टू द शोर ऑफ इमोर्टलिटी पहुंचेंगे, कि मरने के बाद हम अमर माने जाते हैं। ठीक उस हिसाब से कि अभी हम जिस किनारे पर हैं, वी आर ऑन द शोर ऑफ मोर्टेलिटी, और एक दिन हम वहां जाकर के खत्म हो जाएंगे और हम भी अपना अस्तित्व हमेशा के लिए हमारा इमोर्टल हो जाएगा आफ्टर, जो सेकेंड लाइफ मानी जाती है आफ्टर डेथ। तो ये फिलोसफिकल लाइंस हैं। आगे कहते हैं अदर्स विल वॉच द रन ऑफ द फ्लड टाइड, और इन लोगों के बाद और लोग भी आएंगे जो देखेंगे किस तरह से जो टाइड है, ज्वार भाटा जो नदी में रहता है, या जो फान है लहरों का, वो सब देखेंगे। अदर्स विल सी द शिपिंग ऑफ मैनहट्टन, और जिस तरह से हम लोग फेरी पर सवार होके मैनहट्टन शहर की जो शिपिंग है, जो जहाज है, वो देखते हैं, ठीक वैसे और लोग भी देखेंगे उन सारी एक्टिविटीज को। वेस्ट एंड द हाइट्स ऑफ ब्रुकलिन, और ब्रुकलिन शहर की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, उनकी हाइट्स देखेंगे। टू द साउथ, द ईस्ट, दक्षिण और पूरब में। अदर्स विल सी द आइलैंड्स लार्ज एंड स्मॉल, और जो हम लोग देख रहे हैं जो आइलैंड्स है उस नदी के बीच में, बड़े छोटे, उन सबको देखेंगे। 50 years हेंस, अभी से 50 साल बाद। अदर्स विल सी देम एज दे क्रॉस, आज से 50 साल बाद वो लोग जो आएंगे इस फेरी पर यात्रा करने, वो लोग भी यही सब देखेंगे जो आज मैं देख रहा हूँ या हम लोग अभी देख रहे हैं। उनके साथ जो पैसेंजर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। द सन हाफ एन आवर हाई, वही 1 डेढ़ घंटे बाद अस्त होने वाले सूरज को। 100 years हेंस, और चाहे 50 साल चाहे 100 साल बाद। एवर सो मैनी 100 years, और उसके बाद भी 100 साल बाद। मतलब ये जो क्या है, इट्स अबाउट कंटिन्यूटी। यह निरंतरता की बात की जा रही है कि चीजें निरंतरता के रूप में चलती रहेंगी। अभी आज मैं ये सब देख रहा हूँ, मुझसे पहले कुछ लोगों ने ये सब देखा है, ये सारी एक्टिविटीज, और आने वाले 50 100, उसके बाद 100, उसके बाद 100, ये जो निरंतरता है वो बरकरार रहेगी। मतलब ये जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, रिवर्स, करंट और सूरज, ये तमाम चीजें, दे विल ऑलवेज बी देयर, and the generations will always be there to watch them. Hence, others will see them, will enjoy the sunset, the pouring in, the flood tide, the falling back to sea of the ebb tide.
और किस तरह से जो फेरी चलती है उस पानी के ऊपर, तो किस तरह से उतार चढ़ाव या जो जो हिलती-जुलती है फेरी, उस सबको एन्जॉय करेंगे, सनसेट को एन्जॉय करेंगे, तमाम जो मूवमेंट्स होंगे उन सबको एन्जॉय करेंगे। जनरेशंस आई थी, आई हैं और आती रहेंगी, तो इट्स ऑल अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ प्रोसेस, कंटिन्यूटी ऑफ टाइम एंड स्पेस। अब आगे कहते हैं कि इट अवेल्स नॉट टाइम नॉर प्लेस। वो कहते हैं कि मैंने आपको बताया है अभी, इसका मतलब ये नहीं कि लेकिन जो निरंतरता है उस पर समय और प्लेस इसका फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तक कि दूरी का भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो निरंतरता है ये समय, दूरी और स्थान इन सब से मुक्त है। आई एम विद यू, यू मेन एंड विमेन ऑफ जनरेशन। अभी जो मौजूदा जनरेशन है मैं तुम्हारे साथ हूँ, एंड फॉर एवर सो मैनी जनरेशन हेंस, और आने वाली जनरेशंस होंगी उनके साथ भी मैं रहूँगा। अब मैं का सेंस ये है कि वह अपने आप को एक कॉमन ट्रैवलर के रूप में चिन्हित कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि जैसे मैं कॉमन ट्रैवलर यहाँ पर खड़ा होकर के इंतज़ार कर रहा हूँ, तमाम को पैसेंजर्स का, फेरी का, उनके साथ में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ठीक मेरे बाद कोई और आकर के यहाँ पे खड़ा होगा और तब भी इसी तरह से लोग आएँगे, जाएँगे। तो अभी मैं आपके साथ हूँ, ठीक उसी तरह से आने वाले टाइम में भी मैं आपके साथ रहूँगा। मतलब ये जो प्रोसेस है कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। इट्स ऑल अबाउट कंटिन्यूटी। Just as you feel when you look on the river and sky, so I felt। अब ये पास्ट की बात कर रहे हैं कि कभी पास्ट में भी मैं ऐसे ही था, एक रीडर की तरह, कॉमन ट्रेवलर की तरह, कि जैसे तुम आज फील कर रहे हो नदी और आसमान सबको देखने के बाद, मैंने भी कभी वैसा ही महसूस किया हुआ था। ये क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन की बात हो रही है, तो कभी पुरानी जनरेशन की बात कर रहे हैं कि मैं भी कभी ऐसा ही महसूस किया करता था। जस्ट एज एनी ऑफ यू इज वन ऑफ लिविंग क्राउड। और जैसे तुम अभी जीवित भीड़ में कोई एक हो, वैसे मैं भी कभी जीवित भीड़ में पास्ट में ऐसी इस तरह से मैं था। आई वॉज वन ऑफ क्राउड, और मैं भी तुम्ही लोगों में से कोई एक था। जस्ट एज यू आर रिफ्रेश्ड बाय द ग्लैडनेस ऑफ द रिवर एंड ब्राइट फ्लो, आई वॉज रिफ्रेश्ड। जैसे तुम्हें आज तरोताजगी महसूस होती है उस नदी की खुशहाली, तरंगे देख करके, ठीक वैसे कभी मैं भी अपने आप को रिफ्रेश्ड और तरोताजा महसूस किया करता था। जस्ट एज यू स्टैंड एंड लीन ऑन द रेल। और जैसे कि तुम कभी रेलिंग, फेरी की रेलिंग पकड़ करके खड़े हो जाते हो, वैसे मैं भी कभी इस तरह से खड़ा हुआ करता था, और मैं भी जल्दबाजी में रहा करता था, और मैं भी इसी तरह से उतनी स्पीड में उस नदी की धारा के साथ उस फेरी से तैरा करता था। आई स्टूड एट आई वॉज हरीड। और मैं भी उसी तरह से खड़े होकर के रेलिंग, लेकिन मैं भी बहुत जल्दी में चला करता था, क्योंकि फेरी स्पीड में चला करती होंगी। तो ओवरऑल जो पास्ट में निरंतरता थी वो चलती रही, आज चल रही है, और आने वाले टाइम पर भी वो निरंतरता बरकरार रहेगी। आगे कहते हैं, आई टू मैनी मैनी टाइम क्रॉस द रिवर ओल्ड। मैंने भी बहुत पुराने समय में, पास्ट जनरेशन की बात हो रही है, तो मैंने भी पुराने समय में बहुत बार इस नदी को पार किया था। इट मीन्स ये प्रोसेस समय बहुत पहले समय से चलती आ रही है। वॉच द 12th मंथ सी गर्ल्स, ये एक चिड़िया होती है, उसको देखा है। सॉ देम हाई इन द एयर फ्लोटिंग विद मोशनलेस विंग्स ऑसिलेटिंग देयर बॉडीज। ऑसिलेटिंग का मतलब होता है जैसे जो दोलनाकार जो गति होती है, आगे पीछे जाने वाली, उस हिसाब से वो अपनी बॉडीज को दोलनाकार गति में उड़ाते हैं सी गर्ल्स। उनको मैंने देखा था, जैसे कि आज ये लोग देख रहे हैं। अब ये जो वॉल्ट व्हिटमैन है, ये अपने विटमैन अपने लिस्टिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। लिस्टिंग स्टाइल मीन्स ये तमाम चीज़ों की लिस्ट बनाने शुरू कर देते हैं। जैसे एक बार इनने कुछ कर दिया तो कहो कि उसमें लिस्ट बननी शुरू हो जाएगी। तो ये जो पूरा स्टेंजा है, और अभी और आगे आपको देखने को मिलेगा, ये एकदम लिस्ट बनानी इन्होंने शुरू कर दी है। शुरुआत कहाँ से की है? सी गर्ल से, कि जिस तरह से पुरानी जनरेशन ने सी गर्ल्स को देखा था, मैं भी देख रहा हूँ जिस तरह से, ठीक उसी हिसाब से अब आगे। और वो कहते हैं कि saw how the glistening yellow lit up और the parts of their bodies and left the rest in strong shadow। जो सीगल्स हैं वो किस तरह से चमकते हुए उस सूरज की रोशनी में पीले से दिखते होंगे शाम के टाइम, और बाकी जो रह जाते होंगे नीचे वो छाया में रह जाते थे, उनकी स्ट्रॉन्ग शैडो में रह जाते थे। एंड सॉ स्लो व्हीलिंग सर्कल्स एंड द ग्रेजुअल एजिंग टुवर्ड द साउथ। और बाकी जो जो व्हीलिंग सर्कल्स थे पहिए की तरह घूमते हुए, वो साउथ की तरह जाते हुए मैंने उनको देखा है।
सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द समर स्काई का जो परछाई है पानी में बनने वाली, पानी में, वो मैंने देखी थी। हैड माई आईज डेजर्ड बाय द शिमरिंग ट्रैक ऑफ बीम्स, और जो समुद्र में या जो पानी, जो चली नदी है, नदी के पानी में जो बीम्स पड़ती थी सूरज की, तो वो शिमरिंग मतलब जैसे एक कह सकते हैं कि एक लगातार रोशनी होती है, और एक होती है जैसे जैसे चांदनी या कुछ ऐसे सितारे होते हैं जो टिमटिमाते रहते हैं, शिमरिंग, टिमटिमाने वाली रोशनी, ट्रैक ऑफ बीम्स, रोशनी के जो ट्रैक रास्ते वो मैंने पानी में देखे थे। एंड लुक्ड एट द फाइन सेंट्रीफ्यूगल स्पोक्स, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है, अपने सेंटर से दूर, स्पोक्स का मतलब जो तीली जैसी लाइट होती है, ऑफ राउंड द शेप ऑफ माई हेड इन द सनलिट वाटर। अब पानी में जो सूरज की रोशनी पड़ रही थी, वहां इनकी खुद के सिर की परछाई भी थी, उसके आसपास जो रोशनी हुआ करती थी सेंटर से दूर वाली, वो मैंने देखी है। तो कुल मिला के ये सब चीजें, लिस्ट इनकी बननी शुरू हो गई, इन सब तमाम चीजों को इन्होंने देखा है, जैसे पुरानी जनरेशन ने देखा था, अभी ये देख रहे हैं, और आगे वाले जनरेशन जो आएंगी वो सब देखेंगी। आगे अभी चल ही रहा है इनका लिस्ट का काम। लुक्ड ऑन द हेल्स ऑफ द हिल्स, ऑन द हिल्स, पहाड़ी के ऊपर जो धुंध रहती है पहाड़ियों के ऊपर साउथवर्ड, वो मैंने देखी है। लुक्ड ऑन द वेपर एज इट फ्लू, इसके अलावा जो वाष्प रहती है शाम को नदी में से उठती हुई पानी से, वो मैंने देखी है, जो कि किसी जो फ्लीक का जो कपड़ा रहता है फ्लीस का, उस पे वायलेट कलर के कपड़े पर जम जाती थी, लोग जो पहने रहते होंगे कोट वगैरह उन पर जम जाती थी, तो वाष्प, वो मैंने देखी थी। लुक्ड टुवर्ड द लोअर बे टू नोटिस द बेसल्स अराइविंग, बहुत सारे जो लोअर बे जो घाटी है उस तरफ मैंने बहुत सारे बेसल्स जलयानों को आते हुए देखा था। एंड सॉ देयर अप्रोच, सॉ अबाउट दोज दैट वर नियर मी, और मैंने उनको आते हुए देखा, उनके ऊपर जो लोग देखे वो मेरे बहुत नज़दीकी थे। तो ये उनके प्रति इनकी इंटीमेसी है कि जो भी इनके न्यूयॉर्क वासी थे, डेली कम्यूटर्स थे, वो इनके सब पास में थे। इसमें इनकी दो टाइप की फीलिंग्स कह सकते हैं, एक तो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स कि ये बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी थे, तो ये सारे लोगों को अपने नियर ही समझते थे, नियर एंड डियर, अमेरिका के जो भी लोग थे। और दूसरी फीलिंग ये कि एक जो कॉमन है, कॉमन स्पिरिचुअलिटी वाली बात है कि सारे एक जैसे हैं, तो इनको वो सारे लोग अपने नियर और डियर ही लगते थे, जो इनको जिनको इन्होंने जहाज़ों पर देखा था। सॉ द व्हाइट सेल्स ऑफ स्कूनर स्लूप्स, ये जहाज होते हैं स्कूनर्स और स्लूप्स, ये बड़े छोटे जहाज़ों के नाम हैं, ये इन्होंने देखे हैं। व्हाइट सेल्स, उनके ऊपर सफ़ेद रंग के पतवार लगे हुए हैं। द शिप्स एट एंकर, और कुछ ऐसे जहाज जो कि लंगर पे खड़े हुए थे। द सेलर्स एट वर्क, इन्होंने नाविकों को देखा जो अपना कार्य में बिजी थे। रिगिंग मतलब बड़ी मोटी रस्सियों पर वो लगे हुए थे बांधने में, खोलने में। और अथवा एस्ट्राइड, पैर फैला करके बैठे हुए थे। स्पर्श मतलब जो मस्तूल हैं उनके ऊपर बैठे हुए थे। ओवरऑल जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। द राउंड मास्ट, द स्विमिंग मोशन ऑफ द हल्स, ये भी एक छोटी सी नाव होती है, उसका जो मोशन होता है स्विंगिंग झूले जैसा, वो इन्होंने देखा है। स्लेंडर सर्पेंटाइन पेनेट्स मतलब जो पतले पतले सांप के जैसे, पेनेट्स का मतलब क्या होता है, जो झंडे जो जहाजों पे लगे होते हैं, उनको उन्होंने देखा था। तो ओवरऑल सारी जो चीजें डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये एक उस फेरी में चलने वाले जहाज, उनकी एक्टिविटीज, उनकी उनके मूवमेंट्स और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जैसे सनलिट वाटर, ये तमाम चीजों को उन्होंने देखा था पास्ट में किसी और के साथ, और अब जो मौजूदा कोई और देखेगा और आने वाले टाइम पर देखेगा। आगे वो और कह रहे हैं कि मैंने बताया कि लिस्ट उनकी जारी है। द लार्ज एंड स्मॉल स्टीमर्स इन मोशन, द पायलट्स इन देयर पायलट हाउसेस, जो बड़े बड़े स्टीमर थे इन मोशन चलते हुए, पायलट जो कि अपने पायलट का केबिन रहता है जहाज में, उसमें उन्होंने देखा उनको। द वाइट वेक लेफ्ट बाय पैसेज, और जब जहाज निकल जाता है उसके बाद जो सफ़ेद पानी की जो जो फोम जो रह जाता है, उसको बोल रहे हैं कि सफ़ेद फोम, जो कि जहाज के जाने के बाद पीछे से रह जाता है पानी में। द क्विक ट्रेमुलस, कंपन करता हुआ, वर्ल मतलब गोल गोल, ऑफ द व्हील्स, जो पानी में जो पहिए लगे रहते हैं जहाज के किनारे, तो उनका कंपन जैसी उनकी गति, और इस तरह से वो सब चल रहे थे पानी में। द फ्लैग्स ऑफ ऑल नेशंस, जहाज़ों पर जो तमाम अलग अलग नेशंस के जो फ्लैग लगे थे उनको। द फॉलिंग ऑफ देम एट सनसेट, और सनसेट के वक्त वो जब दिखने गायब हो जाते थे उनको देखा है। द स्कैलप एज्ड वेव्स, स्कैलप का मतलब होता है घोंघा, और घोंघा जैसे दो तरफ से जुड़ा होता है, उसी हिसाब से कुछ लहरें, ऐसा लगता था कि वो आपस में सिर मिला रही हैं, एक तरफ से जुड़ी हुई हैं आपस में।
इन द ट्वाइलाइट मतलब शाम के वक्त, द लैडल्ड कप्स, और जो लैडल का मतलब क्या होता है, जो हम जिससे खाना वाना बनाते हैं, जो करछल होता है, उस नुमा के जो लैडर, जिनसे कई बार छोटी नावों को चलाया जाता है, करछल टाइप के जो कप्स थे उनको। द फ्रोलिक्सम क्रेस्ट, फ्रोलिक्सम का मतलब होता है स्पोर्टी, जैसे एकदम प्रफुल्लित। क्रेस्ट चोटियां, एंड ग्लिसनिंग चमकती हुई शाम को सूर्य अस्त होती हुई रोशनी में। द स्ट्रेच ऑफ आर ग्रोइंग डिमर एंड डिमर। ओवरऑल ये सारी चीजें, इनको पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कुछ आता नहीं है। और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की बात रही है, तो आप थोड़ा समझ सकते हैं कि बस जो बहुत दूर तक फैलाव है पानी का, जो डिमर और डिमर मतलब थोड़ा और धीमा धीमा होता जा रहा है। ग्रे वॉल्स ऑफ द ग्रेनाइट स्टोर हाउसेस बाय द डॉक्स। कुछ ग्रेनाइट ले जाया जाता है कुछ नावों के ऊपर, तो उनकी दीवारें उसी हिसाब से ग्रे कलर की हो जाती हैं, जिनमें ग्रेनाइट इधर से उधर पहुंचाया जाता है, ग्रेनाइट जैसी दीवारें लगती हैं कुछ नावों की। एंड द रिवर शैडोई ग्रुप, द बिग स्टीम टग का मतलब भी एक बड़ा जहाज। क्लोजली फ्लैंक, जो बड़े जहाज के आसपास जो छोटे छोटे बार्ज, जो नाव लगा दी जाती हैं इमरजेंसी में काम के लिए, बड़े जहाज के आसपास लगा दी जाती हैं, कुछ ऊपर रख दी जाती हैं कि इमरजेंसी कुछ हो तो वो काम आए। एंड हे बोट, कुछ ऐसे जिनसे भूसा ढोया जाता होगा। एंड बिलेटेड लाइटर, कुछ हल्के हल्के छोटे से बोट जो शाम के टाइम पर चला करते थे। एंड द नेबरिंग शोर, द फायर्स फ्रॉम द फाउंड्री चिमनीज। तो ओवरऑल जो एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब के बारे में वो बता रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें, कुछ येलो लाइट जो कि चिमनीज की दिखती थी, और वो घरों की छत पर दिखती थी, और बाद में जो गलियां थी, गलियों के बीच में जो क्लेफ्ट, क्लेफ्ट का मतलब गलियों के बीच में जो जगह रहती है, जैसे गली है तो बीच में चलने की जो जगह है उसको क्लेफ्ट बोला गया है। वहां पर ये येलो रोशनी पड़ रही थी इन सब चिमनीज की। तो ये सब चीजों को उन्होंने देखा है, तो ये लिस्टिंग है, इनका जो लिस्टिंग स्टाइल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्ट विटमैन का। कोई कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तमाम चीज़ों को लिस्ट कर डालेंगे। इन लगभग हर पोएम में यही 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 काम करते हैं। चाहे ये आपकी पैसेज टू इंडिया देख लीजिए, चाहे आप लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम में देख लीजिए, और चाहे ये, तभी इनकी पोएम इतनी ज़्यादा नैरेटिव और लेंदी हो जाती है, क्योंकि डिस्क्राइब करने में इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ आपके सामने है। आगे वो और बोल रहे हैं कि दीज एंड ऑल एल्स वर टू मी। अब जो लिस्ट थी उसकी बात हो रही है, दीज मतलब वो तमाम चीजें जिनकी इन्होंने अभी तक पिछले स्ट्रेंजार्स में बात की है, डिस्क्राइब किया है, कि वो और बाकी और भी चीजें भी कुछ और रह गई हैं इनके हिसाब से लिस्ट में। ऑल एल्स, ये सब चीजें वर टू मी द सेम एज दे आर टू यू, ये चीजें मेरे लिए सेम थी जैसे कि तुम्हारे लिए आज हैं। जो प्रेजेंट में जो रीडर है उसके लिए बात कर रहे हैं कि कभी पास्ट में जो मैं जनरेशन का हिस्सा था, तो वो चीज़ें जैसी तुम्हें आज लग रही हैं, वैसी मुझे भी लगा करती थी पास्ट जनरेशन में। आई लव्ड वेल दोज सिटीज, मुझे वो शहर बहुत पसंद आया करते थे। अभी लिस्ट थोड़ी और रह गई है। लव्ड वेल द स्टेटली एंड रैपिड रिवर, वो तेज बहने वाली मैजेस्टिक वैभवशाली नदी मुझे बहुत पसंद थी। द मेन एंड विमेन आई saw were ऑल नियर टू मी, और जो महिला और पुरुष जो मैंने देखे थे वो सब मेरे क्लोज थे, मेरे पास थे, क्योंकि दे वर ऑल माय कंट्रीमेन। इस सेंस में, नेशनलिस्टिक सेंस में, और दूसरे सेंस में, स्पिरिचुअल सेंस में, वो मेरे जैसे ही कॉमन थे। अदर्स द सेम, अदर्स हु लुक बैक ऑन मी बिकॉज आई लुक्ड फॉरवर्ड टू देम। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, क्योंकि हम सब एक जैसे ही थे। द टाइम विल कम दो, और वक्त आएगा, मतलब ये मैंने जो सारे काम किए, जो देखा, वो अभी और आगे भविष्य में आएगा। यद्यपि आई स्टॉप हियर टुडे टू नाइट, आज की रात मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ खड़े होकर के। कभी पास्ट में ऐसा सब किया था, और आने वाले टाइम पर भी ऐसा मैं करूँगा, क्योंकि जो कंटिन्यूटी है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, वो बरकरार रहेगी, चाहे मैं रहूँ ना रहूँ। मेरी जगह यहाँ पे कोई और रीडर, आपके जैसा कोई और आकर के खड़ा हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि अब अच्छा है क्या हमारे बीच में, कॉमन क्या है, व्हाट इज देन बिटवीन अस, हमारे बीच है क्या। अस किसकी बात हो रही है, पोएट की और रीडर की बात हो रही है, कि हमारे बीच में आखिर ऐसा है क्या। व्हाट इज द काउंट ऑफ द स्कोर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बिटवीन अस, और कितने समय की बात है, अगर हमारे बीच में कुछ कॉमन है भी, तो कितने समय की बात हम कॉमन कह सकते हैं कि हम साथ साथ जिए हैं। वॉट एवर इट इज इट अवेल्स नॉट, क्या है, कितने साल हम साथ जिए हैं, क्या है, इससे बात का फर्क नहीं पड़ता, दूरी का फर्क नहीं पड़ता, जगह का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई टू लिव्ड ब्रुकलिन ऑफ एम्पल हिल्स वॉज माइन।
क्योंकि मैं भी कभी ब्रुकलिन में रहा था। ये पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट जनरेशन में जब ये रहे होंगे कोई और रूप में। आज वॉल्ट व्हिटमैन है, कभी और कुछ रहे होंगे। तो कह रहे हैं कि मैं भी कभी ब्रुकलिन में रहा था। आई टू वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन आइलैंड एंड बेथड इन द वाटर्स अराउंड इट। मैं भी मैनहट्टन की जो आइलैंड है वहां पर रहता था, और वहाँ बीच पर नदियों में समुद्र में मैं नहाया करता था। मैंने भी ये काम किया है। I too felt the curious, abrupt questioning stir with me। और जो भी हमारे अस्तित्व को लेकर के जो सवाल आते हैं हमारे मन में कभी-कभी, अब्रप्ट क्वेश्चनिंग, है ना? जो हमारे अस्तित्व को लेकर के कई बार हम सोचने लगते हैं साइकोलॉजिकली कि आखिर हू आर वी एंड व्हाई आर वी एंड व्हाट टू अचीव, व्हाट टू लूज़, तमाम जो क्वेश्चंस आते हैं हमें परेशान करने वाले, कुछ अच्छे भी आते हैं कभी-कभी। तो ये क्वेश्चन मुझे भी स्टर मतलब हिला दिया करते थे, परेशान करते थे कभी पास्ट में, जो कि तुम लोगों को कर रहे हैं। इन द डे अमंग क्राउड्स ऑफ पीपल समटाइम्स दे केम अपॉन मी। और यहाँ तक कि दिन में लोगों के बीच में रह कर के, लोगों के बीच में बिजी रह कर के भी ये सवाल मेरे मन में आ जाया करते थे, क्वेश्चनिंग्स आ जाया करती थी। इन माई वॉक्स होम लेट एट नाइट और एज, कई बार अपने घर लेट नाइट में अपने घर जाते हुए भी कई बार, या कई बार अपने घर में बिस्तर पर लेट करके भी मुझे सवाल ऐसे मन में आ जाया करते थे अपने अस्तित्व को लेकर के, ठीक जैसे आपके मन में आते रहते हैं। I too had been struck from the float forever held in solution। अब ये जो लाइन है, ये इसका मतलब जैसे केमिस्ट बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में कुछ केमिकल्स रहते हैं, बायोलॉजी में कुछ जो क्लास में कुछ जैसे रेप्टाइल्स होते हैं या कुछ फिश या कुछ, उनको एक लोशन में रख करके रख दिया जाता है बच्चों को दिखाने के लिए बायोलॉजी क्लासेस में। ठीक उसी तरह से करें कि जिस तरह से ये सब चीज़ें थी, उसी हिसाब से मुझे भी एक लोशन में मेरे अस्तित्व को, एक सॉल्यूशन में मेरे अस्तित्व को बंद करके रख दिया गया है। और मैं भी आज तक उसी हिसाब से फंसा हुआ हूँ, जीवित हूँ, क्योंकि मेरा अस्तित्व भी उसी तरह से, जिस तरह से एक बायोलॉजिकल क्लास में एक रेप्टाइल को सॉल्यूशन में रख दिया जाता है जिससे कि सड़े गले ना और बच्चे देखते रहें आने वाले टाइम तक, तो वैसे ही मेरा अस्तित्व भी इसी हिसाब से एक सॉल्यूशन में रखा गया जिस तरह से तुम सबका रखा जाएगा और बाकियों का रखा गया है। तो ये भी सॉल्यूशन जो है, ये भी एक कॉमन लिंक काम काम कर रहा है इन सब के बीच में, यूनिटी का। आई टू हैड रिसीव्ड आइडेंटिटी बाय माई बॉडी। और जैसे तुम्हारी पहचान है, जैसे तुम आज जॉर्ज हो, विलियम हो, टॉमस हो, मैथ्यू हो, ठीक वैसे ही मेरी भी अपनी एक पहचान थी। और वो पहचान इन्होंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है कि जिस तरह से इंसान को शरीर को देख के पहचान लेते हैं कि भाई सामने वाले का क्या नाम है, वैसे ही मेरी भी अपनी एक पहचान थी। एंड दैट आई न्यू वॉज ऑफ माई बॉडी। और मैं भी जानता था कि हाँ ये मैं ही हूँ। मुझे अपने अस्तित्व पे बहुत भरोसा था। मैं जानता था कि यस आई इट वॉज मी, ये मैं ही हूँ। एंड वॉट आई शुड बी आई न्यू, और मुझे क्या होना है ये भी मैं जानता था। आई शुड बी ऑफ माई बॉडी, कि मुझे अपनी पहचान जो है वो बरकरार रखनी है। तो ये एक एग्जिस्टेंशियल इशू की बात की जा रही है यहाँ पर, कि जिस तरह से मैं जीवित था मुझे पता था कि ये मैं ही हूँ और मुझे क्या करना है, मुझे क्या होना चाहिए। तो ये अपने अस्तित्व की बात कर रहे हैं कि जैसे मैं अपने अस्तित्व को लेकर अवेयर था, उसी तरह से जिस तरह से आप लोग अपने अस्तित्व को लेकर के अवेयर हैं। तो ये रीडर से बात कर रहे हैं, इमेजिनरी रीडर से, जो कभी आने वाले फ्यूचर में इनके बारे में बात करेगा। आगे कहते हैं इट इज नॉट अपॉन यू अलोन द डार्क पैचेस फॉल। अब ये डार्क पैचेस क्या है? ये डार्क पैचेस का मतलब ये है कि जो बुराइयां या बुरा वक्त, ये सिर्फ यही नहीं है कि तुमने ही सिर्फ बुराइयां देखी होंगी। ये लीडर से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराइयां तुम्हारे अंदर ही हैं या तुम्हारा ही बुरा वक्त आया है, तुम्हारे ऊपर ही समस्याएं आई हैं। मैंने भी समस्याएं झेली हैं। वो समस्याएं क्या क्या हैं वो बताते हैं आगे, इसकी भी लिस्ट बन जाएगी अभी आगे। द डार्क थ्रू इट्स पैचेस डाउन अपॉन मी ऑल्सो। मतलब बुराइयों ने मेरे ऊपर भी अपना असर डाला था। द बेस्ट आई हैड डन, जो सबसे अच्छा मैंने कभी काम किया था, seemed to me blank and suspicious। और बाद में कभी लगता था कि जो मेरा सबसे अच्छा काम है वही सबसे ज्यादा मेरे बुरा काम था। मुझे उस पर भी शक होने लगता था क्योंकि वो काम अच्छा नहीं हुआ करता था। माई ग्रेट थॉट्स एंड आई सपोज्ड देम, मेरे जो महान विचार थे, एज आई सपोज देम, जो मैं सोचता हूँ कि मेरे वो विचार महान थे, बाकी नजर में नहीं थे। वर दे नॉट इन रियलिटी मीगर, क्या वो वास्तव में तुच्छ नहीं थे? मीगर मतलब तुच्छ, कम। जो मेरे विचार में सोचता था कि महान है, क्या वो वास्तव में तुच्छ नहीं थे? तुच्छ ही थे। नॉर इज इट यू अलोन हु नो
व्हाट इज टू बी इवल। और ये सिर्फ तुम ही नहीं हो, तुम का मतलब यार रीडर से है कि ये सिर्फ तुम ही नहीं हो कि तुमने सिर्फ बुराइयां जानी होंगी, है ना। व्हाट इज टू बी इवल कि बुरा होना क्या होता है, मैंने भी बहुत अच्छे से जानी है। आई एम ही हु न्यू व्हाट टू बी इवल, क्योंकि मैं भी जानता था कि बुराई क्या चीज होती है पास्ट जनरेशन में। आई टू निटेड द ओल्ड नॉट ऑफ कंट्रेरिटी, और मैंने भी जो एक गांठ होती है बुराई की या विरोधाभास की, वो मैंने भी कभी बुनी हुई थी। मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा बुराइयां थी। क्या क्या इन्होंने किया है, ब्लैब्ड गपशप की है, बड़ी बड़ी बातें की हैं, ब्लश्ड झेपे हैं, संकोच किया है, रिसेंटेड विरोध किया है, लाइड झूठ बोला है, स्टोल चोरी की है, ग्रज्ड किसी दूसरे के लिए मन में नहीं कहते हैं ग्रज रखे हुए हैं, कि किसी दूसरे के लिए दुर्भावना रखी हुई थी। हैड गायल मैंने भी चालाकियां की हैं, गुस्सा दिखाया है, लस्ट हॉट विशेस आई डेयर नॉट स्पीक, और कैसी कैसी इच्छाएं मेरी थी, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ बोलने की। मतलब मैं इतना बड़ा पापी रहा हूँ कि मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कैसे बताऊं क्या क्या मेरी इच्छाएं हुआ करती थी। वे वर्ड था मैं, वे वर्ड मतलब स्वच्छंद मनमौजी छैला, वेन तुच्छ, ग्रीडी लालची, शैलो। शैलो मतलब नहीं कहते हैं कि बहुत ही हल्का आदमी है यार, बेकार बात करता है एकदम, उसकी बात में कोई वजन नहीं है। स्लाई मूर्ख, चालाक, कावर्डली, कायर और मैलिग्नेंट विद्वेषी, विद्वेष और द्वेष की भावना रखने वाला। द वुल्फ, द स्नेक, द हॉग मतलब सुअर, नॉट वांटिंग इन मी, और क्या क्या नहीं था मेरे पास, क्या क्या मतलब सारी बुराइयां थी। द चीटिंग लुक, चीटिंग लुक मतलब धोखे वाली नजर। द फ्रिवलस वर्ड और तुच्छ शब्द। द अडल्टरस विश, और जो बेविचार की जो भावनाएं होती हैं कि हाँ भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या मतलब चार लोग मिल जाएं तो चारों के साथ अफेयरबाजी, ये सब। तो ये ऐसी भावनाएं भी इनकी थी। रिफ्यूजल्स, हेट्स, पोस्टपोनमेंट्स, मीननेस। रिफ्यूजल हेट का मतलब आपको पता होगा, पोस्टपोनमेंट्स मतलब जो कैसे काम टालू, जो काम चोर लोग होते हैं। मीननेस मतलब तुच्छता, लेजीनेस आलसपन। ये तमाम चीजें मेरे अंदर थी। मतलब ये लिस्ट यहाँ से फिर से इन्होंने बना डाली है, इनका यूनिक स्टाइल है। आप बाकी पोएम में भी आप देखेंगे। तो ये सब चीजें मेरे अंदर थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही सिर्फ रीडर से कह रहे हैं कि इसका मतलब यही नहीं कि आप ही सिर्फ बुराइयों से ग्रसित हो। मैंने भी बहुत सारी बुराइयां अपने टाइम पर की हैं, और मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां थीं। कहते हैं कि वॉज वन विद द रेस्ट, मैं भी बाकियों के जैसा था। द डेज एंड द हैप्स ऑफ द रेस्ट, दिन और घटनाएं जो बाकियों के साथ हुआ करती थी वो मेरे साथ भी हुआ करती थी। वॉज कॉल्ड बाई नाइएस्ट नेम बाई क्लियर लाउड वॉइसेस ऑफ यंग मैन, और जो यार लोग होते हैं एक दूसरे के, वो उनके निक नेम से बुलाते हैं। नाइएस्ट नेम का मतलब क्या है, निक नेम, या बहुत ही निकटतम नाम जिसको आदमी सारे लोग ना जानते हो। जैसे फॉर्मल नाम किसी और का कुछ रहता है, और निकटतम नाम किसको पता होता है, अपने घर में और अपने खास फ्रेंड सर्किल में। तो मुझे भी मेरे दोस्त मेरे उस निकटतम नाम से बुलाया करते थे। इसका मतलब मैं भी उस संगत में, बुरी संगत में पड़ा रहा था। और एज दे सॉ मी अप्रोचिंग और पासिंग, जैसे लोग मुझे देखते थे मेरे दोस्त कि वो आ रहा है, मुझे उसी नाम से बुलाते थे। कहते ए वॉल्ट, कहाँ घूमता जा रहा है दाढ़ी रखाए हुए, कहाँ घूम रहा है भाई, कविताएं लिख, कुछ भी कहा करते होंगे मजाक में। फेल्ट देयर आर्म्स ऑन माई नेक एज आई स्टूड, मतलब जैसे एक दोस्त होते हैं कई बार अपने दोस्तों का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, गर्दन में हाथ फंसा के खड़े हो जाते हैं। तो वो तमाम चीजें मैंने भी महसूस की हैं। एंड नेग्लिजेंट लीनिंग ऑफ देयर फ्लैश अगेंस्ट मी एज आई सेट, जब मैं बैठता था मुझसे चिपक के बैठते थे वो दोस्त। मतलब मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, और आज भी वैसा ही हूँ। सो मैनी आई लव्ड इन द स्ट्रीट और फेरी बोट और पब्लिक असेंबली, बहुत सारे मैंने लोग देखे जो जिनसे मुझे प्यार था। प्यार तो इनको सबसे ही था, है ना। ये फिलान्थ्रोपिक थिंकिंग के इंसान थे, विश्व बंधुत्व की भावना में भरोसा करने वाले इंसान थे। येट नेवर टोल्ड देम अ वर्ड, लेकिन मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा जाके कि यस आई लव यू, या कभी उनसे कुछ कहा नहीं कि हाँ भाई, प्रपोज नहीं किया जाके। किसी को देखा भी होगा तो ठीक है, अपनी भावनाएं अपने तक रखी। शादी नहीं की जिन्होंने अपनी जिंदगी में, बैचलर ही रहे ये। लिव्ड द सेम लाइफ विद द रेस्ट, जैसे बाकी लोग जीते थे मैं भी वही जिंदगी जीता था। द सेम ओल्ड लाफिंग, वही उसी तरह से हंसना। नॉइंग का मतलब जैसे दांत दिखा के हंसना या किसी को कष्ट पहुंचाना। स्लीपिंग जो सब लोग करते थे वही मैंने भी किया है, कुछ भी मैं अलग नहीं था। मतलब ये चीजें क्यों बता रहे हैं, ये सब चीजें इसलिए बता रहे हैं कि यस, हमारे बीच में कॉमन है, जो निरंतरता है वो यहाँ तक चली आ रही है।
प्लेड द पार्ट दैट स्टिल लुक्स बैक ऑन द एक्टर और एक्ट्रेस। वह पार्ट जो मुझे दिया गया था एज एक्टर एक्ट्रेस के तौर पे वो मैंने किया। बाकी लोग जो कर रहे हैं एक्टर एक्ट्रेस का मतलब जो और महिला पुरुष कर रहे हैं वो काम मैंने भी किया था। द सेम ओल्ड रोल, द रोल दैट इज व्हाट वी मेक एज ग्रेट एज वी लाइक। और वो सारा रोल जो हमको भगवान देता है, स्थितियां देती हैं, उन वो रोल मैंने भी प्ले किए थे। जैसे विलियम शेक्सपियर ने किसी एक अपने प्ले में कहा है कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, और हम सब सिर्फ एक्टर हैं, आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं। और एज ए स्मॉल एज वी लाइक और बोथ ग्रेट एज ए स्मॉल, कुछ बड़े काम, कुछ छोटे काम, कुछ महान, और या समझो छोटे और बड़े सारे काम, सारे रोल जो रहते हैं वो मैंने किए थे, जैसे आप लोग कर रहे हो। वो तमाम जिम्मेदारियां मैंने भी उठाई हैं, तो आप लोग उठा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि क्लोजर येट आई अप्रोच यू, मतलब इतनी समानताएं मैंने बता दी हैं आपको, तो डेफिनेटली मैं आपके और ज्यादा करीब आ गया हूँ। किससे बात कर रहे हैं? रीडर से, जो इनकी पोएम पढ़ रहा है, आप, मैं, तमाम लोग। कि मैं और ज्यादा आपके पास आ गया हूँ, हमारे बीच में जो समानता है, यूनिफॉर्मिटी है, वो और ज्यादा हो गई है, कनेक्टिविटी और ज्यादा हो गई है। व्हाट थॉट यू हैव ऑफ मी नाउ, अब तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? अब बताओ भाई, इतनी देर से पोएम पढ़ रहे हैं तो हम इनके बारे में क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि बहुत ज्यादा जटिल लिखा है इन्होंने। आई हैड एज मच ऑफ यू, और मैं भी तुम्हारी तरह विचार रखता था। आई लेड इन माई स्टोर्स इन एडवांस, और मैंने अपना जो काम था वो एडवांस में कर दिया है, मतलब मैंने ये सब लिख दिया है, और आने वाले टाइम पे लोग मेरे बारे में पढ़ेंगे, मेरे बारे में जानेंगे। आई कंसिडर्ड लॉन्ग एंड सीरियसली ऑफ यू बिफोर यू वर बॉर्न। अब ये बात कर रहे हैं रीडर से कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, अब जाहिर सी बात है इन्होंने ये 1892 में एक्सपायर हो गए, आज हम लोग 2025 में चल रहे हैं, या उससे पहले हमारी जो डेट ऑफ बर्थ अलग अलग सबकी है। तो ये कह रहे हैं कि तुम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे बारे में कह रहे हैं ये वर्ल्ड विटमैन, कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे रीडर, तो मैंने तुम्हारे बारे में पहले से बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचा हुआ है। क्या सोचा हुआ है? कि यस, यू आर ऑल्सो लाइक मी, हु वॉज टू नो व्हाट शुड कम होम टू मी। और कौन जानेगा, कौन बताएगा कि मेरे साथ घर तक क्या आएगा, या हमारे बीच में जो तमाम बातें हैं वो कैसी होंगी, और आगे हम एक होम कम कम होम टू मी का मतलब कि कैसे अंत में मेरे साथ क्या जाएगा, कौन जानता है, कौन बताएगा? कोई नहीं जानता। हु नोस बट आई एम एंजॉयिंग दिस, और कौन जाता है, जानता है कि क्या मैं इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हु नोस फॉर ऑल द डिस्टेंस, कौन जाता है क्योंकि जो दूरी है हम दोनों, हम सबके बीच में, बट एम एज गुड एज लुकिंग एट यू नाउ, लेकिन जैसा कि मैं अच्छी तरह से आप सबको देख रहा हूँ, फॉर ऑल यू कैन नॉट सी मी, क्या तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो? मतलब ये बात कर रहे हैं आने वाले जनरेशन्स की, कि जिस तरह से मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो, मतलब मैं, तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कि यस, आज मैं यहाँ पर फेरी की ट्रेवल के लिए खड़ा हुआ हूँ, कभी तुम आकर के खड़े हो जाओगे, तुम भी उन सब चीज़ों को देखोगे जो मैंने देखी। तुम नहीं देख पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। तो ये जनरेशन्स जो होंगी वो सब एकजुट रहेंगी, उनके बीच में यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। और उस यूनिफॉर्मिटी को कौन बनाएगा? नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ये नदी, पहाड़, सी गल्स, सनसेट, सनराइज एंड ऑल द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स will establish the uniformity, connectivity between all the generations of past, present and future. आगे वो कहते हैं कि व्हाट कैन बी मोर स्टेटली एंड एडमिरेबल टू मी देन मास्ट हेम्ड मैनहट्टन। ये मास्ट हेम्ड क्या है? क्योंकि मैनहट्टन एक नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो बहुत सारे जहाज चला करते हैं, तो बहुत सारे जहाज चलेंगे तो उनके ऊपर जो मस्तूल लगा हुआ है, तो उनसे घिरा हुआ मास्ट हेम्ड, उन सब जहाजों से, मस्तूलों से घिरा हुआ शहर है। तो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा प्यारा मेरे लिए क्या होगा? रिवर सनसेट, फिर से वही बात, रिवर सनसेट एंड स्कैलप एज्ड, यहाँ फिर से लिस्ट बननी शुरू हुई है थोड़ी सी। और फ्लड वेव्स, ये सब चीजें बहुत प्यारी हैं, इनसे ज्यादा प्यारा क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। द सी गर्ल्स oscillating their bodies, the hay boat in the twilight and the belated lighter, वो सारे बोट, शाम को चलने वाले हल्के बोट, तमाम चीजें, सी गर्ल्स, उनके मूवमेंट्स, उनसे ज्यादा प्यारा मेरे लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं। What gods can exceed these that clasp me by hand and with voices I love call me promptly and loudly by my nickest name as I approach। और जो मेरे दोस्त कभी मुझे हाथ से पकड़ते हैं और बड़े प्यार से बुलाते हैं, क्या उनसे ज़्यादा भगवान मेरे लिए और कुछ अच्छा कर सकता है? नहीं।
यही सब मेरे लिए बहुत प्यारा है। व्हाट इज मोर सटल, इससे ज्यादा, सटल का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बारीक, इससे ज्यादा बारीक, इससे ज्यादा मेरे लिए बारीक और अच्छा क्या होगा। विच टाइज मी टू द वुमेन और मैन दैट लुक्स इन माई फेस, मतलब मैं इन सबको देखता हूँ, सब लोग मुझे मेरे चेहरे को की तरफ देखते हैं, तो उनके बीच में जो इंटीमेसी है मेरे उनके सबके बीच में, उससे ज्यादा बारीक, उससे ज्यादा अच्छा विलक्षण क्या होगा, कुछ नहीं। विच फ्यूजर्स मी इन टू यू नाउ, और मेरा बस यही सारी चीजें मुझे तुम में फ्यूजेस मतलब मिला देती, मतलब मेरे अस्तित्व को खत्म करके तुम्हारे अस्तित्व से जोड़ देती हैं। रीडर से उन्होंने अपने आप को जोड़ दिया है। एंड पोर्स माई मीनिंग इन टू यू, और मेरी जो मीनिंग है, मेरी जो परिभाषा है अस्तित्व की, वो तुम में जुड़ जाती है, मतलब हम सब एक जैसे हो जाते हैं। और ये सब चीज़ें क्या हैं, ये तमाम जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उस कंटिन्यूटी निरंतरता का प्रतीक है, सिंबल है, वो जर्नी है, उसी से मेरा अस्तित्व खत्म होकर के तुम में मिल जाता है, हम और तुम सब एक हो जाते हैं। वी अंडरस्टैंड देन, वी डू वी नॉट, और हम तब इस बात को समझ जाते हैं, क्या हम नहीं समझते हैं भाई, हम तो नहीं समझ रहे इतनी देर से। व्हाट आई प्रोमिस्ड विदाउट मेंशनिंग इट, हैव यू नॉट एक्सेप्टेड, और क्या मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस किया है, क्या प्रॉमिस किया भाई, यूनियन ऑफ रीडर्स जनरेशंस का, क्या तुमने इस बात को माना नहीं है, ये रीडर से पूछ रहे हैं। व्हाट द स्टडी कुड नॉट टीच, व्हाट द प्रीचिंग कुड नॉट अकम्प्लिश, और जो मैंने तुम्हें समझाया इतनी देर से, उसको ना कोई स्टडी बता पाएगी और ना कोई प्रीचिंग समझा पाएगी, क्या वो बात पूरी नहीं हो पाई है। और क्या ये इज इट नॉट, क्या वो सिद्धांत या जो मैंने तुम्हें अभी तक समझाया है एकजुट होने वाली बात, वो क्या अभी तक तुम्हारे समझ में नहीं आई है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं रीडर से लगातार। अब समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि फ्लो ऑन रिवर फ्लो विद द फ्लड टाइड, नदी से कह रहे हैं, ऑर्डर करने लगे हैं कि बहो बहो नदी और अच्छे से बहो, फ्लड टाइड एकदम अपने ज्वार भाटे वाली जो गति है, जो तरंगे ऊंची हैं उनके साथ बहो। द एब एंड एब टाइड, मतलब भाई ज्वार भाटा, एब टाइड मतलब ज्वार भाटा के हिसाब से जो भी तुम करती रहती हो वो करती रहो, करती रहो। फ्रॉलिक ऑन, फ्रॉलिक मतलब प्ले ऑन, खेलते रहो। क्रेस्टेड एंड स्कैलप एज्ड वेव्स, क्रेस्टेड मतलब चोटी की तरह, जहाँ कहीं कहीं पानी लहरों का कई बार उठ जाता है हल्की चोटी के रूप में, और स्कैलप एज्ड घोंगे जैसे आकार वाली लहरें, खेलो। गॉर्जियस क्लाउड्स ऑफ द सनसेट, सनसेट के वक्त के जो क्लाउड्स हैं वो गॉर्जियस हैं, वो भी चलो, ये कह रहे हैं। ड्रेंच विद योर स्प्लेंडर मी, और मेन एंड विमेन जनरेशंस आफ्टर मी, मेरे ऊपर बहो, मेरे ऊपर बरसो खूब अच्छे से, और आने वाली जो जनरेशंस होंगी उनके ऊपर भी अच्छे से बरसो। क्रॉस फ्रॉम शोर टू शोर काउंटलेस क्राउड्स ऑफ पैसेंजर्स, और जो लोग आएंगे एक शोर से दूसरे शोर पे जाएंगे, मतलब मोर्टलिटी से इमोर्टलिटी की ओर जाएंगे, तो उनको सबको अपने आप में बिजी रखो, अपने आप में उनको सबको अट्रैक्ट करते रहो, उनको मनोरंजन करते रहो, नदियों और लहरों और ये पर्वतों से कह रहे हैं। स्टैंड अप टॉल मास्ट ऑफ मैनहट्टा, अब ये जो शहर है वहाँ के जो जहाज चल रहे हैं उनके मास्ट से कह रहे हैं कि उनके मस्तूलों को और ऊंचाई तक ले जाया जाए। स्टैंड अप ब्यूटीफुल हिल्स ऑफ ब्रुकलिन, ब्रुकलिन की जो पहाड़ियां हैं अच्छी ऊंची ऊंची, उनको कह रहे हैं। थ्रॉब, थ्रॉब मतलब धड़कना। बैफर्ड एंड क्यूरियस ब्रेन, और जो लोग हैं उनके मन मस्तिष्क की बात कर रहे हैं कि वो धड़के, मतलब बिजी रहें और ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते रहें। थ्रो आउट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, खूब डिस्कशन करो और ज़्यादा तरक्की करो, इसका मतलब यही है कि खूब डिस्कशन करो तमाम चीज़ों का और मेक प्रोग्रेस। सस्पेंड हियर एंड एवरीवेयर इटर्नल फ्लोट ऑफ सॉल्यूशन, वही जो अस्तित्व जो कि किसी सॉल्यूशन में रख दिया जाएगा उसको हर तरफ फैलाओ, मतलब जो कॉमन लिंक है जनरेशंस के बीच का, वो हर तरफ बढ़ाते रहो, हर तरफ फैलाते रहो, जिससे कि सब अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। गेज लविंग एंड थ्रिलिंग आइज इन द हाउस और स्ट्रीट और पब्लिक असेंबली, जो लोग हैं उन कॉमन लोग उन सब से कह रहे हैं कि देखो, अच्छे से देखो। लविंग एंड थर्स्टिंग आइज, जिज्ञासा भरी नजरों से देखो। नदी और सॉरी, ये स्ट्रीट मतलब गली, और हाउस घर में तमाम जो पब्लिक असेंबली में रहने वाले लोग, खूब अच्छे से जिंदगी जियो, अच्छे से जिज्ञासा भरी नजरों से देखो। जिज्ञासा भरी नजर से देखने का मतलब यह है कि जिज्ञासाएं अपने अंदर लाओ, नए नए अन्वेषण करो, नई नई खोज करो, क्योंकि ये सब जरूरी है और ज्यादा कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। साउंड आउट वॉइसेस ऑफ यंग मेन लाउडली एंड म्यूजिकली कॉल मी बाय नाइएस्ट नेम, ये तीसरी बार है, इनको कुछ ज्यादा ही पता नहीं क्या ऐसा नाम रखा गया होगा। तो कह रहे हैं कि जो यंग मेन है उनको कह रहे हैं जनरेशंस के कि मुझे मेरे
नाम से पुकारो, जिससे कि हम दोनों का आपस में और ज़्यादा जुड़ाव महसूस हो। मुझे मेरे नाम से पुकारो, उस निकनेम से पुकारो। लिव ओल्ड लाइफ, प्ले द पार्ट दैट लुक्स बैक ऑन द एक्टर और एक्ट्रेस। जो ज़िंदगी पास्ट में इन्होंने जी थी, पास्ट जनरेशन में जो रोल प्ले किया था, वो और ज़्यादा उस रोल को प्ले करते रहो। प्ले द ओल्ड रोल, वही बात आ गई। द रोल दैट इज ग्रेट और स्मॉल, रोल चाहे वो ग्रेट है या स्मॉल है, मतलब अचीवमेंट चाहे छोटा है या बड़ा है, जिम्मेदारी चाहे छोटी है या बड़ी है, उनको खूब अच्छे से निभाओ, अच्छे से करो। कंसिडर यू हु peruse मी वेदर आई मे नॉट इन अननोन वेज बी लुकिंग अपॉन यू। अब अपने आप को जैसे भगवान है उस तरह से कह रहे हैं कि भले ही मैं तुम्हारे साथ ना रहूं रीडर्स, लेकिन तुम मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में बात करो। भले ही तुम सोच जानो कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं हो सकता है मैं तुम्हें ना देख रहा हूँ, लेकिन तुम अपने कार्य को जारी रखो। बस मेरे बारे में विचार करते रहो। बी फर्म, रेल ओवर द रिवर, मजबूत रहो। नदी की रेलिंग, जो फेरी की रेलिंग है नदी के ऊपर चलने वाली, उसकी रेलिंग पकड़ के वैसे ही खड़े रहो। टू सपोर्ट दोज हु लीन आइडली, और उनको सपोर्ट करो जो कि थोड़ा लापरवाही से खड़े हो जाते हैं। एट हेस्ट विद द हेस्टिंग करेंट, और जो बहुत तेजी से नदी बह रही है उसके साथ और जल्दी जल्दी बहो। कुल मिला के ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं इनको करते रहो, जिससे कि हमारी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। क्योंकि जो जनरेशन हमसे पहले थी उन्होंने यही काम किया, आज जो जनरेशन है वो भी यही काम कर रही हैं, और आने वाली जो जनरेशन्स होगी वो भी यही काम करेंगी। तो ये सारे काम करते रहो। फ्लाई ऑन सी बर्ड्स, फ्लाई साइडवेज और व्हील अ लार्ज सर्कल्स हाई इन द एयर, रिसीव द समर स्काई यू वाटर, फेथफुली होल्ड इट टिल डाउनकास्ट आईज हैव टाइम टू टेक इट फ्रॉम यू। और ये सारी एक्टिविटीज नदी और चिड़िया और व्हील्स और एयर वेव्स, इन सब से कह रहे हैं कि तुम सब अपने काम जो अभी तक करते रहे थे, वही रिपीटिशन है अभी तक जो हमने पढ़ा है पोएम में, उन सबको जारी रखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लिस्ट फिर से चल ही रही है, फिर से। डाइवर्ज फाइन स्पोक्स ऑफ लाइट, जो लाइट की किरणें हैं, स्पोक्स रेज हैं, वो डाइवर्ज हो जाएं, फैल जाएं हर तरफ। फ्रॉम द शेप ऑफ माई हेड, और जो मेरे सिर का शेप है जैसे गोल गोल, उससे ज़्यादा दूर तक फैल जाएं। और एनी वन हेड इन द सनलिट वाटर, जिसमें पानी में सनलिट सूरज की रोशनी चमक रही है, तो बिखर जाओ रोशनियों, लाइट्स रेस से कह रहे हैं। कम ऑन शिप्स फ्रॉम द लोअर बे, पास अप और डाउन, अब जहाज़ों को बुला रहे हैं कि तुम सब आओ, पास करो, ऊपर नीचे इधर उधर जाओ। वाइट सेल्ड स्कूनर्स, स्लूप्स एंड लाइटर्स, वही जहाज, ये जहाज़ों के नाम हैं। ये दो मस्तूल वाला होता है ये, और थोड़ा हल्के हल्के जहाज हैं, उन जहाज़ों से कह रहे हैं। फ्लॉन्ट अवे फ्लैग्स ऑफ नेशंस, जो जहाज लगे हुए हैं, जहाज़ों पर जो फ्लैग्स लगे हुए हैं, उनसे कह रहे हैं कि फ्लॉन्ट अवे, अपने आप को दिखाओ। बी ड्यूली लोअर्ड सनसेट, और सनसेट पूरी, तो ड्यूली मतलब विधि विधान से जो छिपता है सूरज, वैसे छिपते रहो। बर्न हाई और फायर्स फाउंड्री चिमनीज, जो फाउंड्री की चिमनीज हैं उनमें जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो इकोनॉमिकल कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, वो चलती रहें चलती रहें। शेडोज एट नाइट फॉल, कास्ट रेड एंड येलो लाइट ओवर द टॉप्स ऑफ द हाउस, जो अभी इससे पहले ही बता चुके हैं कि चिमनी की जो रोशनी है घरों के ऊपर रेड और येलोइश दिखती है, गलियों में येलोइश दिखती है, उसको जारी रखो। मतलब ये एक्टिविटीज जारी रखो। अपीयरेंसेस नाउ और henceforth इंडिकेट व्हाट यू आर, और जो भी अपीयरेंसेस हैं या जो भी डाउट्स हैं वो आए, दिखें, और अपने आप को दिखाएं कि वो हैं क्या। यू नेसेसरी फिल्म कंटिन्यू एनवलप द सोल, और जो भी एक परत है दुनियादारी की, जो समस्याएं हैं, नेसेसरी फिल्म का मतलब वो आत्मा को घेरे रहो। या जिस तरह से हम लोग बिजी हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, उनमें आत्मा बिजी रहे, इंसान बिजी रहे। अबाउट माई बॉडी फॉर मी एंड योर बॉडी फॉर यू, मेरा शरीर मेरे लिए, तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो सबका अपने अपने लिए होता ही है। बी हंग आउट डिवाइनेस्ट एरोमास, और जो दैवी सुगंधें हैं वो भी वातावरण में फैली रहें। थ्राइव सिटीज, थ्राइव का मतलब तरक्की करना, सिटीज शहर। ब्रिंग योर फ्रेट, जो माल ढोया जाता है, फ्रेट। ब्रिंग योर शोज एम्पल सफिशिएंट रिवर्स, ये सारे फ्रेट ढोने जारी रखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जारी रखो। एक्सपेंड बीइंग देन विच नन एल्स, परहैप्स मोर स्पिरिचुअल, और अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा एक्सपेंड करो और ज़्यादा बढ़ाओ। कीप योर प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स दैन विच नन एल्स इज मोर लास्टिंग, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो प्लेस हैं, उनको बनाओ और उनको परमानेंट प्लेस या परमानेंट रूप देने का कोशिश करो।
क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाना है अल्टीमेटली ये सारे काम करते हुए। यू हैव अवेटेड, यू ऑलवेज वेट, यू डम ब्यूटीफुल मिनिस्टर्स। अब मिनिस्टर्स जो मशीनरी है गवर्नमेंट, उनसे कह रहे हैं कि तुमने हमेशा इंतजार ही किया है, फिर से इंतजार करो। हम लोगों का डम बोला है क्योंकि कई बार मिनिस्टर्स को लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। वी रिसीव यू विद फ्री सेंस एट लास्ट एंड आर इनसेसिएट हैंड्स फॉरवर्ड। तुम हमें रिसीव करो और हमें आगे बढ़ाओ और ज़्यादा हमारे कामों को सराहना करो उनकी। नॉट यू एनी मोर शैल बी एबल टू फॉइल अस। और तुम में से कोई भी अब हम लोगों को रोकने के लिए समर्थ नहीं हो पाएगा। और विदहोल्ड योर सेल्फ फ्रॉम अस। और तुम अपने आप को हमसे अलग भी नहीं कर पाओगे क्योंकि हम सब एकजुट होकर ही सारे काम करेंगे। वी यूज यू एंड डू नॉट कास्ट यू असाइड। वी प्लांट योर परमानेंटली विद इन अस। और हम तुम्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और हम अपने आप को अपने अंदर परमानेंटली समाहित किए हुए हैं। मतलब हम सब यू आर ऑल वन। वी फैदम यू नॉट, वी लव यू, देयर इज परफेक्शन इन यू ऑल्सो। और हम आपको, फैदम का मतलब क्या होता है, जैसे नापना या किसी का एवेल्युएशन करना। हम आपका एवेल्युएशन या क्रिटिसाइज नहीं करेंगे क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। और यही परफेक्शन जो आपस में है, ये क्योंकि हम देख रहे हैं आपके पास भी कुछ परफेक्शन है, तमाम चीज़ें। योर फर्निश योर पार्ट्स टुवर्ड इटर्निटी। और आप भी अपना रोल प्ले कर रहे हो, जैसे हम लोग रोल प्ले करते हैं वैसे आप भी अपना रोल प्ले कर रहे हो। कहाँ? इटर्निटी की ओर, निरंतरता की ओर, अमरत्व की ओर। ग्रेट और स्मॉल, चाहे वो रोल बड़ा हो या छोटा हो, यू फर्निश योर पार्ट्स टुवर्ड्स सोल, क्योंकि तुम्हारा रोल भी वही है, आत्मा की तरफ ले जाने वाला, अस्तित्व अपना जो भी है अमृत की ओर ले जाने वाला रोल तुम प्ले कर रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन्होंने बोली हैं, बहुत ज़्यादा बोला है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पोएम की। तो आई ट्राइड माय बेस्ट। इवन देन इफ देयर इज एनी लैकिंग बिहाइंड, और इज देयर एनी concept you have not understood well, you can comment in the comment box. I will try to reassign it in a new way. और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। यू कैन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।